नमस्कार, स्वागत है आपका मेरी दुनिया में। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में सुंदरकांड के महिमा की। सुंदरकांड के पाठ से हमें क्या लाभ होते हैं, किस प्रकार हम सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं और महिलाओं को सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले आप कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि नहीं किया है तो। बेल आइकन को दबाकर ऑल में ज़रूर क्लिक कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। अगर आपके घर में किसी प्रकार की भूत प्रेत जैसी बाधा रहती है तो आप किसी भी ब्राह्मण देवता से सुंदरकांड का पाठ कराएं। हर शनिवार या हर मंगलवार, चाहे तो हफ्ते में 2 बार भी करवा सकते हैं, जैसे कि मंगलवार और शनिवार। यदि जीवन में बाधाएं बढ़ती जा रही हैं, समाप्त नहीं हो रही हैं, तो सुंदरकांड का पाठ ज़रूर कराना चाहिए या फिर स्वयं करना चाहिए। समस्याओं के ऊपर समस्याएं आती जा रही हैं तो भी सुंदरकांड का पाठ आपको ज़रूर करना या कराना चाहिए। यदि बार बार दुर्घटनाएं होती हैं तो भी आपको सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए, इससे भी आपको लाभ प्राप्त होगा। यदि बार बार सर्जरी या ऑपरेशन की नौबत आ जाती है तो भी आप सुंदरकांड का पाठ ज़रूर करें या कराएं। या जैसे कि कोई बीमार है, नहीं कर सकता है, तो उसके जगह पर दूसरा उसके लिए सुंदरकांड का पाठ घर पे कर सकता है या फिर ब्राह्मण देवता से भी करवाया जा सकता है। शत्रुओं से यदि आप घिरे हैं, शत्रु बाधाएं आ रही हैं, तो भी आपको सुंदरकांड का पाठ अवश्य करना चाहिए। यदि आप मुकदमे से परेशान होते हैं कि मुकदमे में मुकदमा लग रहा है, आपका मुकदमा सफल नहीं हो रहा है, मतलब कि मुकदमे में आपको कोई जीत हासिल नहीं हो रही है, तो भी आप सुंदरकांड के पाठ को अवश्य कराएं। यदि आप सही हैं तो आप अवश्य ही अपने मुकदमे में जीत हासिल करेंगे। ज़्यादा बीमार रहते हैं तो भी आपको सुंदरकांड का पाठ कराना चाहिए। आपके घर पे निगेटिव एनर्जीज़ का वास रहता है तो भी आप सुंदरकांड का पाठ करें। सुंदरकांड का पाठ करते समय पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन ज़रूर करना चाहिए। जब जब आप सुंदरकांड पढ़ रहे हैं, यानी कि जिस दिन आपने सुंदरकांड पढ़ा है उस दिन आपको पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन, उससे एक दिन पहले और उस दिन आपको अवश्य ही ब्रह्मचर्य का पालन करना है। सुंदरकांड का पाठ करने से पहले आपको श्री राम जी की स्तुति ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि जब पहले कहते हैं कि अगर आप हनुमान जी की कोई भी आराधना कर रहे हैं, उससे पहले श्री राम जी को आपको अवश्य ही उनका स्वागत अभिनंदन करना चाहिए, उनकी स्तुति करनी चाहिए, उनको भी आमंत्रण देना चाहिए। इसके बाद ही आप श्री हनुमान जी के बजरंगबली का कोई भी पाठ कर सकते हैं, चाहे वो सुंदरकांड हो, चाहे वो हनुमान चालीसा हो। जब भी आप पाठ को शुरू करें तो संकल्प लेकर ही पाठ को शुरू करें और अपनी समस्या को बोलकर ही इसको शुरू करें। सुंदरकांड का पाठ करने से बजरंगबली के साथ श्री राम भगवान भी प्रसन्न रहते हैं, यानी कि साथ में 2 देवता आपसे, 2 भगवान आपसे प्रसन्न रहते हैं, 2 आपके ईश्वर आपसे प्रसन्न होते हैं सुंदरकांड का पाठ करने से। जब भी आपके घर कोई शुभ अवसर हो तो सुंदरकांड का पाठ ज़रूर करना चाहिए। जब भी, जैसे कि बर्थडे है या फिर किसी भी प्रकार का आपका कोई भी एनिवर्सरी है, कोई भी शुभ महोत्सव है या तीज त्यौहार है, तो अगर हो सके तो सुंदरकांड का पाठ आप अपने घर पे ज़रूर करिए या फिर कराइए। शुद्ध स्वच्छ होकर ही आपको सुंदरकांड का पाठ करना है। श्री राम जी और हनुमान जी के सामने गुड़ चने का भोग लगाना है या फिर लड्डू का आपको भोग लगाना है। पुष्प और माला अर्पण करें। जैसे कि जब आप सुंदरकांड का पाठ करने जा रहे हैं तो उससे पहले आपको उनको आसन देना है, एक चौकी लगा लीजिए। चौकी नहीं लगा सकते हैं तो ऐसे ही आपके मंदिर में जो भी प्रतिमा या फोटो है तो आप उनको विराजित करिए, अच्छे से साफ करिए और उनको आसन दीजिए, बुलाइए, उनका आचमन कीजिए और इसके बाद उनको पुष्प माल, धूप, दीप अर्पण कीजिए। उसके बाद उनको भोग लगाइए। सबसे आसान है गुड़ चने का भोग। इसके अलावा आप कुछ भी लगा सकते हैं, जैसे कि लड्डू का भोग या फिर उनको जो भी पसंद है वस्तुएं, उनका भोग आप उनको अवश्य ही लगाइए। घी का या चमेली के तेल का आप दीपक जलाएं। बहुत से लोग घी का जला लेते हैं, अगर चमेली के तेल का जलाते हैं तो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि उनको चमेली पसंद है। तो आप चमेली के तेल का दीपक जलाइए, धूप जलाइए, संकल्प लेकर
ही पाठ आपको प्रारंभ करना है, जैसे कि मैं बता चुकी हूँ। पहले भगवान श्री राम जी की स्तुति करनी है, इसके बाद ही पाठ को प्रारंभ करना है। अगर आप एक दिन में पूरा नहीं कर पाते हैं पाठ को, जैसे बहुत लोगों के पास समय की कमी होती है, नहीं कर सकते हैं वो पाठ एक दिन में पूरा, क्योंकि इसमें 2 से 3 घंटे लग जाते हैं, आराम से 2, ढाई या 3 घंटे लग जाते हैं स्पीड के अनुसार, जिसकी जैसी स्पीड है। तो आप एक दिन में उसको नहीं संपन्न कर सकते हैं, तो आप उसको 2 दिन में या 3 दिन में या 4 दिन में भी संपन्न कर सकते हैं। 10-10 दोहे करके भी आप उनका पाठ कर सकते हैं। ये भी विधि है कि आप 10-10 दोहे करके आप उस पाठ को संपन्न कर सकते हैं, सुंदरकांड का संपूर्ण पाठ कर सकते हैं। लेकिन जितने दिन सुंदरकांड का पाठ आप करेंगे उतने दिन, जैसा कि मैंने बताया है, कि पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। कोई भी नॉनवेज या कैसी भी प्याज, लहसुन, ये सब तामसिक वस्तुएं आपको नहीं खानी है। सात्विक भोजन कर सकते हैं। पहले तो आप जिस दिन शुरू करते हैं, जैसे कि मंगलवार को शुरू कर रहे हैं या शनिवार को शुरू कर रहे हैं, तो उस दिन आप व्रत रहें। व्रत नहीं रह सकते हैं तो सात्विक भोजन का पालन करें, सात्विक भोजन ही खाएं, तामसिक भोजन ना खाएं। मीट, मांस, मदिरा, इन सब से तो आपको बहुत ही दूर रहना है, यदि आपके घर में सुंदरकांड का पाठ होता है तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा, तभी आप पाठ को शुरू कीजिएगा, वरना पाठ को शुरू करने से कोई आपको लाभ प्राप्त नहीं होगा। जब भी आप सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो एक आसन बजरंगबली जी के लिए अवश्य लगाएं, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि हनुमान जी कलयुग के जागृत देवता हैं, साक्षात रहते हैं वो। और जहाँ पे भी सुंदरकांड का पाठ हो रहा होता है या फिर श्री रामचरितमानस हो रही होती है, श्री बजरंगबली जी महाराज वहाँ पर अवश्य ही आते हैं और पूरे ही आपके पाठ को सुनते हैं, श्रवण करते हैं। इसीलिए एक आसन उनके लिए ज़रूर मंदिर में लगाएं, चाहे आप छोटा सा ही आसन लगाएं, वो तो ईश्वर हैं, सब अपने रूपों को बदल सकते हैं, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा रूप धारण कर सकते हैं। तो आप उनके लिए चाहे जैसा सक्षम हो छोटा ही आसन लगाएं, लेकिन उनके लिए एक आसन ज़रूर लगाएं। तो ये थी संपूर्ण जानकारी। आपको सुंदरकांड किस प्रकार से करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, सब कुछ मैंने आपको इसमें बताया है। तो आपको मेरा ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और कमेंट में जय श्री राम, जय सीता मैया की ज़रूर लिखें। तो खुश रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। राधे राधे, हरे कृष्णा।